नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत महिकर। पोर्ट्रेट रंगोली ऑन वाटर इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रंगोली के रंग कैसे बनाए जाते हैं और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि रंगोली के स्केच में रंगोली के रंग कैसे भर दिए जाते हैं। दोस्तों, मैं रंगोली को सिर्फ एक कला ही नहीं बल्कि एक समाज प्रबोधन का उत्तम साधन मानता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक नोबेल पारितोषिक विजेती 16 वर्षीय स्वीडन कन्या ग्रेटा थनबर्ग के कार्य की झलक। दोस्तों, आने वाले नए साल में आपको सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं एक संकल्प करना चाहता हूं कि आने वाले इन दिनों में जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ प्रदूषण है वो कम करने के लिए हम सारे मिलकर कोशिश करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, चलो चलते हैं रंगोली का रंग काम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें रंगोली का बैकग्राउंड बना के लेना है। वो बैकग्राउंड डार्क कलर से बनाना है। इस चित्र में मैंने पर्शियन ब्लू ये डार्क कलर लिया है। ये पर्शियन ब्लू वाइट रंगोली में मिक्स करके लिया हुआ है। देखिए, ये पहले बैकग्राउंड किया जा रहा है। दोस्तों, पहले पोर्ट्रेट की आउटलाइन जो है उसके नज़दीक से ही बैकग्राउंड किया जा रहा है। ये बैकग्राउंड डार्क लेने की वजह यह है कि अपना पोर्ट्रेट जो है वो उसमें से निखर के आए, इसलिए डार्क बैकग्राउंड लिया है। अब दोस्तों, बालों का कलर देना शुरू किया है। बालों का कलर जब करते कोई भी पेंटिंग हो या कोई भी पोर्ट्रेट हो या रंगोली हो तो उसमें डार्क टू लाइट काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें हम पहले डार्क कलर्स दे रहे हैं। तो ये डार्क कलर्स डायरेक्ट ब्लैक कलर्स नहीं है। तो ब्राउन और पर्शियन ब्लू ये दो कलर्स मिला के एक डार्क शेड बनाई गई है और वो डार्क शेड पहले बालों को दी जा रही है। इसमें दोस्तों अलग अलग लाइट ब्लू कलर्स की शेड्स भी दे सकते हैं। तो पहले पूरे बालों को ये एक ही कलर का पैच दिया जाता है। अभी दोस्तों देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड भी डार्क है और बाल भी डार्क है, तो बाल दिख नहीं रहे। तो ये बाल दिखने के लिए हम लोग इसके ऊपर बालों के ऊपर थोड़ी सी लाइट शेड लेके हाइलाइट्स दिखाएंगे। तो ये जो बालों का कलर्स है उसमें थोड़ी सी वाइट रंगोली मिक्स करके ये देखिए दोस्तों, अब लाइट शेड दी जा रही है ताकि पोर्ट्रेट के बाल पूरे दिखे। दोस्तों, ये डार्क टू लाइट वर्क इसे कहा जाता है। अब इसमें हल्के से लाइट पर्शियन ब्लू या ग्रीन या ब्राउन कलर की शेड आप देंगे तो अलग अलग बालों की छटाएं दिखेगी। अब दोस्तों देखिए, अभी जो है फेस का कलर काम किया जा रहा है। अभी फेस का कलर काम करते हुए दोस्तों लाइट टू डार्क काम करना पड़ता है। अभी इसमें पहले फेस का जो कलर होता है वो लाइट होता है, तो पहले लाइट कलर दिया जाएगा। लाइट कलर देने के बाद उसमें जो डेप्थ है, आँखें हैं, भौहें हैं, ये जो सारी शेड्स है ये थोड़ी सी हल्की सी डार्क कलर से देनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो हाइलाइट्स है ये लाइट कलर से दी जा रही है।
ये माथे पे पूरा लाइट कलर दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब हम जो महत्वपूर्ण काम होता है हर एक पोर्ट्रेट में, वो है आँखें। वो आँखें बनाई जा रही है। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी आँखें दिखाऊं। इस वीडियो में पूरा काम देखने को मिलेगा। देखिए, पहले आँखें भी डार्क टू लाइट की जा रही है। पहले डार्क शेड जो आँखों में होता है वो दिया जा रहा है। ये पहले पुतली कलर की जा रही है। आँखों में की जो पुतली होती है वो ज़्यादा करके ब्लैक दिखती है, उसका बेस कलर ब्लैक होता है। और उसके बाद उसमें जो अलग अलग रिफ्लेक्शन होते हैं, हाइलाइट्स होती है, आँखों में जो कलर दिया जा रहा है वो पूरा वाइट नहीं है, उसमें हल्के से ब्लू शेड और ग्रे शेड्स डाली गई है। उसमें हाइलाइट्स भी दी गई है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आँखों में जो हाइलाइट्स होती है वो किसी बाहर की चीज़ का रिफ्लेक्शन होती है। दोस्तों, आँखों का काम सावधानी से करना पड़ता है। यह भी डार्क शेड्स दी जा रही है। देखिए दोस्तों, ये डार्क शेड के बाजू में भी अलग अलग कलर्स की शेड्स है। ब्राउन है, रेड है, येलो है। ये सारी शेड्स इतनी सी कम जगह में देनी पड़ती है तो पिक्चर में डेप्थ दिखेगी। कोई भी चित्र की आंखें बोलती है, तो इसीलिए दोस्तों आंखों के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो भी सोच समझ के काम करना पड़ता है। ये युवती विदेशी युवती है, इसलिए इनकी स्किन कलर टोन जो है वो थोड़ा उसमें पिंक है। अब आगे आगे आप देखिए, इसमें पिंक कलर ऐड होते जाएगा। ये भौएं हैं, भौएं भी हल्की सी कलर से बना रहे। दोस्तों, कोई कोई आर्टिस्ट पहले आंखें बना लेते हैं और बाद में बाकी के चित्र पर काम करते हैं, लेकिन कोई कोई आर्टिस्ट चित्र को ऊपर से ही रंग काम करते करते नीचे आते हैं। दोस्तों, ये रंग काम करते हुए जब हम लोग बैठते हैं तो
सीधे पेपर पे ना बैठे। बैठने के लिए या तो पेपर्स ले या कोई चादर ले या कोई टॉवेल ले, क्योंकि जब एक काम करते तो हमें पसीना आ जाता है। अगर एसी नहीं होगी तो वहाँ पे पसीना आएगा, और पसीना आएगा तो पेपर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए बैठने के लिए कुछ ना कुछ लेना है। देखिए दोस्तों, दूसरी भी आँख तैयार हो रही है। इसमें भी भोरे कलर किए जा रहे हैं। देखिए पुतली में डार्क शेड दी गई है। दोस्तों, कोई भी रंगोली का पोर्ट्रेट जितना आप छोटा निकालते हैं उतना काम बहुत कठिन हो जाता है। ये पोर्ट्रेट 12 इंच का है, तो इसमें काम करने के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि आँख 1 इंच की भी नहीं है, बहुत छोटी आँख है। तो दोस्तों, कोई आर्टिस्ट ये पोर्ट्रेट 8 फीट का लेते हैं, ताकि उसकी आँखें कम से कम 3 या 4 इंच की हो जाती है। तो ऐसे बड़े पोर्ट्रेट में काम करना आसान हो जाता है। आँखों में भी कलर्स डालने आसान हो जाते हैं, लेकिन इतने छोटे पोर्ट्रेट में, इतनी छोटी आँखों में इतने सारे कलर्स देने मुश्किल होता है। फिर भी कोशिश की जाती है कि आँखें जिंदा लगे। अब दोस्तों, कान में भी कलर्स भर दिए जा रहे हैं। कान में कलर्स वो भी लाइट टू डार्क ही है। पहले लाइट स्किन टोन दिया गया है, उसके बाद में जो डार्क टोन होता है, शैडो होती है, वो ब्राउन कलर से दी जा रही है। दोस्तों, अगर अच्छी रंगोली निकालना है तो आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आँखें, नाक, कान, ये ओठ, भौहें, इनके ऊपर ना 10 बार कम से कम काम करना पड़ेगा आपको। अलग अलग स्केच बनाने पड़ेंगे, वो कलर काम करना पड़ेगा। तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि कानों में भी कितनी डेप्थ होती है, कितने कलर शेड होते हैं। दोस्तों देखिए, अब स्किन टोन दिया जा रहा है। इसमें अब थोड़ा सा हल्का सा पिंक कलर है। ये जो ओरिजिनल स्किन टोन है, ये रेड, येलो और थोड़ा सा हल्का सा पिंक कलर, और उसमें सफ़ेद रंगोली मिक्स है। ये 2-3 शेड बना के ले ली गई है शुरुआती में ही। दोस्तों, ये स्वीडन की 16 वर्षीय कन्या है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इनका काम यह है कि इन्होंने जो पृथ्वी के और चारों ओर जो कोई पर्यावरण है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही मात्रा में है,
और वो आगे जाके जो सजीव सृष्टि है उनको सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपील किया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कम होने के लिए कुछ करो। दोस्तों, इन्होंने स्कूल भी छोड़ा था और आंदोलन अकेले ही करने लगी थी। आज 250 से भी ज़्यादा लोग उनके साथ हैं, जो कि देश के प्रमुख हैं। दोस्तों, आप गूगल में जाके ग्रेटा थनबर्ग का कार्य देख सकते हैं, वो देख लीजिए। पर्यावरण बचाने के लिए उनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। रंगोली के अंत में जब काम करते हैं कपड़े का, तो देखिए दोस्तों, एक लकड़ी की पट्टी रखी है ताकि कलर्स नीचे नहीं जाए और परफेक्ट बॉर्डर के अंदर ही गिरे। दोस्तों, एक रंगोली निकालने के लिए कम से कम 10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके इतनी अच्छी कलाकृति बनती है। दोस्तों, मेरा कहना है कि कोई भी रंगोली सिर्फ रंगोली को एक आर्ट करके ही ना देखे, ताकि उस रंगोली से अगर समाज प्रबोधन भी होता है तो और भी अच्छा होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी रंगोली में से थोड़ा बहुत समाज प्रबोधन करने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ग्रेटा के जो विचार थे, उनको जो डर लगता था वो मैंने आधे रंगोली में दिखाया है। मैंने इसमें ये दिखाया है कि अपनी पृथ्वी के आजू बाजू का जो चारों ओर का जो पर्यावरण है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत ही बढ़ गया है। उस तापमान के वजह से पृथ्वी के ऊपर का बर्फ़ पिघलने लगा है। कहीं कहीं जंगलों में बड़ी बड़ी आग लगती है, पूरे जंगल जल जाते हैं, पशु पक्षी जल के मर जाते हैं। तो ग्रेटा को ये खंत है कि कहीं जाके आगे जीव सृष्टि ना बच पाए। तो जीव सृष्टि बचने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो पर्यावरण का रक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ग्रेटा इसीलिए काम कर रही है।
देखिए दोस्तों, इसमें मैंने दिखाया है कि जो शहरों में मिल होती है उसके जो भोंगे होते हैं उसमें से बहुत सारी धुआं निकलती है। इसमें मैंने एक पेड़ का पत्ता दिखाया है, वो पत्ता आधा हरा है और आधा लाल हुआ है, मतलब जल गया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपर का ऑक्सीजन कम होते जा रहा है। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।